हेलो जी, राम राम जी। वेलकम टू सोनिया कोच व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये सेकंड पार्ट है जैसलमेर का। तो आज हमारा थोड़ा सा एक मीटिंग थी, गेट टुगेदर था यहाँ सबका। फिर हम थोड़ा सा जल्दी थे। फिर हम लोगों ने अपना लंच किया। लंच बहुत यमी था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं था कि का है, कि बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था। बहुत अच्छा था। हमने फिर अपना लंच वगैरह करके हम फिर यहाँ आ गए थे, अपना मीटिंग अटेंड की। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया और वहाँ की हैंडमेड ये हमें कैप पहनाई। और नमन की तो मस्तियाँ यहाँ चालू थी, स्टार्ट थी उसकी तो वो तो फुल एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने सबकी हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई और मैं आपको अपना होटल का व्यू दिखाती हूँ। दिन का व्यू तो है ही बहुत अच्छा, रात का व्यू भी बहुत अच्छा था। मतलब एकदम लगता है कि महल में आ गए हम लोग। हम थोड़ा सा मार्केटिंग करके आए थे, घूम के आए थे वहाँ पे लोकल शॉप पे ही। फिर हम लोगों ने होटल, मैं आपको पूरा करवाती हूँ व्यू। सच में ये एक तरह की गोल्डन सिटी है। भले ही यहाँ गोल्ड ना हो लंका की तरह, बट यहाँ का जो पत्थर है ना वो गोल्ड ही कहलाता है। गोल्ड स्टोन ही बोलते हैं यहाँ को। लगभग हर दूसरा घर यहाँ महल है जो इसी तरह ही बनता है, इसी पत्थर से बनता है। तो ना उस पर कोई पेंट करने की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा सीमेंट या कुछ और देने की ज़रूरत है। उससे कितना अच्छा लुक आ रहा है सिर्फ एक पत्थर से ही। तो ये गोल्डन पत्थर ही है जो यहाँ की इनकम है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री लगी है। बट यहाँ पे जो टूरिज़्म है, जो हम टूर आते हैं करने के लिए, घूमने फिरने, बस उसी से ही है यहाँ का जो भी चलता है फाइनेंस। और अदरवाइज़ और कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कुछ और। बहुत सुंदर और प्यारा होटल है। ये बैक साइड था जहाँ पूल एरिया है बच्चों का। यहाँ पे थोड़े से स्विंग वगैरह लगा रखे हैं, झूले हैं जो अगर छोटे बच्चे आते हैं जिनके, जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे नमन के पापा और उनके फ्रेंड कर रहे हैं एंजॉय पूल में। तो यहाँ नमन ने भी जंप लगा लिया है। नमन को पता चल गया था उसके पापा पूल में हैं। उसने फटाफट कपड़े निकाले और वो अपने पापा के पास चला गया मस्ती करने के लिए। और वो पहले से ही चाहता था मुझे पूल में जाना है। तो बहुत मस्ती की। बाकी शाम का टाइम हो रहा था, हमें डर भी लग रहा था कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे शाम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन आ जाता है, 1-2 डिग्री। तो काफ़ी देर नमन ने इधर मस्ती की पूल में, उसके पापा ने की। फिर तो बाद में तो उसको ठंड लगने लगी थी। फिर बोलता है बस बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से जल्दी चलो। और ये देखो जी, शाम का व्यू है होटल का। लाइटिंग से तो चांद चांद लग गई है। फिर कुछ येलो बतर और कुछ येलो लाइट, तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला काम। रात के व्यू के एंजॉय लिया हमने। बीच बीच में हम जैसे ही हम महल घूमने गए थे, ये वहाँ का है। शायद कोई क्लिप ये रह गई थी वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। बहुत इंजॉय किया। मतलब इंजॉय करने गए थे तो इंजॉय तो करना है ही। यहाँ नमन, वो पूल वाली पार्टी चल रही है नमन की, पानी वाला डांस तो पूल पार्टी चल रही है, नमन की जंप कर रहा है, अपना भाग के आ रहा है और पापा की गोदी में है उसका। तो वो उसको निकाल रहे थे, निकल बेटा चलो ठंड हो गई है। बट नहीं, उसको तो पूल में ही रहना था। क्यों, बड़े हैं तो छोटा तो करेगा ही फिर वो तो उस चीज़ के लिए जिद। तो बहुत देर तक नमन यहाँ पे पूल में रहा। अरे रोक दो ना, क्यों कर्जा पाड़ो थोड़े का। फिर बीच में मैंने आपको कैंट एरिया दिखाया था, जो वहाँ पे हम चले गए थे सब घूमने के लिए। तो टिकट्स वगैरह ली जा रही थी कुछ। फिर हम लोग यहाँ बच्चों के झूलों पे, हम बच्चे ही बन गए थे, यहाँ झूला झूल रहे थे। मोस्टली बच्चे भी झूल रहे थे, बड़े भी झूल रहे थे। फिर हमने पूरा कैंट एरिया देखा है यहाँ पे। जो विजिट एरिया था, जो हम नॉर्मली लोगों को दिखा सकते हैं पब्लिकली, वो वाला था। यूनिक की पूरा कैंट हमें घुमाया है। तो कैंट के भी कुछ रूल्स होते हैं आर्मी वालों के। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो उनका घुमाने का एरिया था, उन्होंने हमें घुमाया, दिखाया हमें पूरी जगह। चल
यहाँ विराट और मुझे बहुत डर लग रहा था, चक्कर आ रहे थे, लिटरली ऐसा लग रहा था बस अब गए, बहुत ऊंची पहाड़ी पे है और वहाँ से आप गिरोगे। विराट तो कंटिन्यू रोता जा रहा था ये बच्चा तो, और मैं भी साथ में ऐसी हो गई थी, बस मैं कह रही थी रोक दो मित्र रोक दो। लाइक ये एक काफ़ी फेमस डायलॉग है, रोक दे मित्र रोक दे, तो वही चल रहा था, रोक दो प्लीज। टिकट्स मिलने के बाद फिर हम अंदर आ गए थे। ये एरिया जो ये है प्रतिमाएं हमारे जवानों की जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध में तो विजय प्राप्त करी पर ज़िंदगी की दौड़ में ये रह गए और शहीद हुए। अगर ये ना होते तो शायद ऐसा कुछ ना हो पाता। इनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो इनकी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंग हम जीते हैं। जो युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, और जो बांग्ला को जो पाकिस्तान से जो राहत मिली, उस युद्ध का सब कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। स्पीकर जो मैडम है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को, और हर चीज़ बहुत डिटेल से बताई गई है। तिरंगा ये देखो हमारा कितना बड़ा है। यहाँ पे चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारे सोल्जर्स कैसे काम करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं 2400 घंटे। ये एक उन्होंने मैप लगाया कि यहाँ यहाँ जो एरिया है वो विज़िट करने का है, इससे आगे कहीं आप जा नहीं सकते हो, नो एंट्री एरिया हो जाता है फिर, क्योंकि आर्मी के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो आम पब्लिक को वहाँ अलाउड नहीं होता। जहाँ अलाउड है वो बस वहाँ पे आपको पूरा घुमाएंगे। और फिर हमने जैसे मेरे यहाँ से किया है बाय बाय, अपने होटल से चेकआउट कर लिया था। और ये पीछे से महल, पीछे से भी बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हम एक लास्ट व्यू ले रहे थे, इसका पीछे से भी कैसा लग रहा है, कितना बड़ा है ये महल। आज के टाइम पे इतने हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, यहाँ रेस्टोरेंट है, मतलब बहुत अच्छा हो गया अब तो। चलो उस टाइम पे तो राजा महाराजा की तरह वो थी, अब वो अपने उनको दे गए हैं, तो उनके हेल्पर्स के वर्कर्स उन्होंने भी अपनी आमदनी के लिए किया है। तो बस वही मस्ती मजाक चलते हैं। और नमन तो आगे अपनी नई सीट बनाई, थक गया था बेचारा बहुत ज़्यादा, वहाँ वो लेट ही गया था लिटरली, सब थक चुके थे। तो थोड़े से रेस्ट के बाद हम जाएंगे घरों, वहाँ पर एंजॉय करेंगे। सो गया तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ हम पहुँच गए थे तो मुझे तो लिटरली इतना डर लग रहा था ना, जब ये ऊँट खड़ा हुआ और बैठ रहा था, तो ऐसा लग रहा था बस मेरी हार्ट, मेरा जो दिल है वो निकल के बाहर आ ही गया। बस अब सांस थमी, अब तब बस अब गिरे, ऐसा हो गया था, डर लग रहा था और कुछ मैं बैठ नहीं पा रही थी, अनबैलेंस हो रही थी थोड़ा सा। बाकी इन्जॉय बहुत किया हमने, बहुत मज़े किए। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जैसी भी आपको लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना लोगों में। थैंक यू।